नमस्कार, मैं मनोज कुमार एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। प्रतिभा की तलाश में लगातार मैंने कई गांवों का दौरा किया और वैसे ही इस एक और गांव का दौरा करने के लिए मैं पहुंच चुका हूं छतनवार गांव में, जो कि बक्सर ज़िले में आता है। यहां पर एक छात्रा है जिन्होंने कि मैट्रिक के एग्ज़ाम में 2021 के रिज़ल्ट में 454 का स्कोर किया है, जिनका नाम खुशी कुमारी है। अभी हम लोग इनके घर पर मौजूद हैं और आइए इनसे बातें करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से मेहनत करके इन्होंने इस मुकाम को प्राप्त किया। खुशी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक बड़ी सफलता है आपके लिए। थैंक यू सर। 454 का स्कोर करना, बड़ी दिन से आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि आपका रिज़ल्ट आएगा, और जैसे ही रिज़ल्ट आया आपको ये पता चला कि आप फर्स्ट डिवीज़न है, प्लस 454 का स्कोर, यानी कि मोर देन 90%, लगभग 91% का स्कोर आपने किया है। तो ये खुशी की खबर आपको किसने दी और जब आपको पता चला तो आपको कैसा फील हुआ? जब रिज़ल्ट आया था तो ये खबर मेरे को दी ने दी थी, मेरी दी है, तो वो रोने लगी। 90 पर जब मेरा नंबर आया तो रोने लगी। तो हम बोले क्या हुआ? बोली कि जो तुम चाहती थी वो आ गया। तो हम बोले क्या? तो बोली कि 454 90 प्लस आया है। तो मैं बहुत खुश थी, मेरे घर वाले सब, मेरे पापा यहीं पे थे और मम्मी, सब लोग बहुत खुश थे। सारे बच्चों का एक ड्रीम होता है कि वो 90% स्कोर करे। क्या आपकी भी ये ड्रीम थी? क्या आपको लगता था कि इतना स्कोर आपका आएगा? जब आपको पता चला 454, तो आप सेटिस्फाइड हुई इससे, या आपको लगता था कि इससे भी ज़्यादा होना चाहिए था, या उम्मीद से ज़्यादा आपको मिल गया? क्या लगता है आपको? नहीं, उम्मीद से ज़्यादा नहीं। हम चाहते थे कि 95% आए, लेकिन 90 प्लस आया तो कोई आप अपने बक्सर ज़िले के अगर टॉपर्स की लिस्ट में देखें तो आप भी उनमें शामिल है, क्योंकि 454 90 प्लस का स्कोर जितने भी विद्यार्थियों का है उनको बहुत ही बेहतर स्कोर माना जाता है। तो इस अचीवमेंट को पाकर अभी आप और आपके परिवार वाले कितने संतुष्ट हैं आपसे, और आप स्वयं से कितने संतुष्ट हैं? हाँ, हम अपने आप से संतुष्ट हैं और मेरे परिवार वाले भी मुझसे संतुष्ट है। पापा बोलते थे कि बहुत तेज़ है, मतलब हम पढ़ते थे तो जी। हाँ, तो नंबर आया तो खुश। कहाँ पे रहकर और पढ़ाई किया आपने? क्या इस गांव में ही पढ़ती थी या फिर कहीं और जाती थी आप पढ़ने के लिए, और वो किस जगह पर आपने पूरी तैयारी करी अपने मैट्रिकुलेशन की? मैं टूणीगढ़ चंचल कोचिंग सेंटर में पढ़ने जाती थी और फिर बाकी का पढ़ाई मैं घर पे करती थी। कैसा रहा आपके कोचिंग का जो माहौल था, शिक्षा के प्रति आपके जो टीचर्स थे, उन लोगों ने कैसी तैयारी करवाई आपकी? मेरे दोनों टीचर बहुत अच्छे हैं और वो मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया हमको। और कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि परिवार में एक बच्ची होने के कारण शिक्षा उतनी नहीं दी जाती या उतना सपोर्ट नहीं मिलता गर्ल्स को स्पेशली। तो आपके परिवार का माहौल कैसा है? एजुकेशन के प्रति आपको कितना सपोर्ट मिलता है अपने पेरेंट्स से, अपने ब्रदर्स और सिस्टर्स से? नहीं, मेरे घर में ऐसा नहीं है। मेरे घर में सब लोग हमको सपोर्ट करता है पढ़ने के लिए। मेरा सपना भी है कि मैं अपनी मम्मी और पापा का नाम रोशन करूं और आगे चलकर बहुत कुछ करूं। ये एक पड़ाव आपने पार कर लिया है मैट्रिकुलेशन का। अभी आपके रास्ते बहुत लंबे हैं ज़िंदगी में। अगर कुछ करना चाहती हैं आप तो क्या आपका ड्रीम क्या है, आपका गोल क्या है? आप इन फ्यूचर अपना करियर कहाँ पर बनाना चाहेंगी और क्या बनना चाहेंगी आप अपने ज़िंदगी में? मैं अपनी ज़िंदगी में बैंक का नौकरी करना चाहती हूँ जी। और तो इसके लिए तो आपको इंटरमीडिएट में आप जाना होगा, दूसरी जो सीढ़ी होगी आपकी इंटरमीडिएट। तो कौन सा स्ट्रीम आपको चुनना पड़ेगा फिर उसके लिए? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, क्या सोचा है आपने? कॉमर्स। ऑफ कोर्स अगर आप बैंकिंग में जाना चाहती हैं तो कॉमर्स के साथ ही जाना पड़ेगा। ये ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको लगता है कि गांव में रहकर इतना बड़ा स्कोर नहीं पाया जा सकता, बड़े शहरों में जाना पड़ेगा, लेकिन आप अपने गांव में टूणीगंज पास पे ही हैं, यहाँ पर रहकर पढ़ाई की। तो कभी आपको बाधा महसूस हुई कि गांव में पढ़कर आप इतना बड़ा लक्ष्य नहीं पा सकते? कभी आपको ऐसा लगा, या आप पूरी एनर्जेटिक रहीं, पूरी एंथुजियाज़म के साथ, पूरे उत्साह के साथ आप मेहनत करती रहीं? हाँ, मैं मेहनत करती रही और पहले मतलब लगता था कि अजीब सा पढ़ाई है, लेकिन मैं जब चंचल कोचिंग सेंटर में गई ना तो वहाँ के टीचर लोग, मतलब ये दोनों सर जो है, ये बहुत अच्छा पढ़ाए। मतलब ऐसा नहीं लगा कि नहीं यहाँ पे थोड़ा सा गलत पढ़ाई हो रहा है या कुछ भी, मतलब कम। बहुत अच्छा से, मतलब मैं दिल से बोल रही हूँ, बहुत अच्छा। और ऐसा लगता है कि सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ, साइंस वगैरह, मैथ, सब कुछ, ऑल सब्जेक्ट। टीचर्स का डेडिकेशन होना बड़ी ज़रूरी होता है छात्रों के लिए, लेकिन जितना टीचर्स मेहनत करते हो उतना ही अगर स्टूडेंट्स मेहनत करें तो ही कामयाबी तक पहुंचा जा सकता है। अदरवाइज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स को टीचर्स पढ़ाते हैं लेकिन सारे स्टूडेंट्स बड़े सक्सेस पर नहीं पहुंच पाते।
तो मैं आपके टीचर्स के साथ साथ आपके भी प्रयास की सराहना करना चाहूँगा कि आपने भी उतना ही प्रयास किया होगा। मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जो आपके जूनियर्स हैं, जो नेक्स्ट ईयर मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप उनसे क्या कहेंगी कि वो किस प्रकार से तैयारी करें ताकि वो भी आपकी तरह या आपसे बेहतर स्कोर करके अपने गाँव और अपने ज़िले के नाम को रोशन कर सके? हाँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे जो जूनियर्स है वो बहुत पढ़े और मुझसे भी ज़्यादा मार्क्स लाए और गांव का जिला में टॉप करे। किस हिसाब से तैयारी आपने की थी, कैसे पढ़ाई करते थे आप घर पे, सेल्फ स्टडी कैसा था वो बताएं ताकि जूनियर्स को कुछ बेनिफिट मिले। हाँ, मैं सुबह में 2 घंटा पढ़ती थी और फिर कोचिंग जाती थी और फिर आती थी तो फिर पढ़ती थी दोपहर में, फिर शाम को जाती थी 1 घंटा के लिए कोचिंग और फिर आती थी तो रात को पढ़ती थी। खुशी, आपने मुझे भी खुशी दी, अपने परिवार वालों को भी खुशी दी और अपने शिक्षकों को भी खुशी दी। आप ही की कामयाबी के बदौलत आज मैं डुमरांव से चलकर आपके घर पर पहुंचा, आपका इंटरव्यू मैंने किया। ऐसे ही ज़िंदगी में हमेशा प्रतिभा अगर आपके अंदर होगा, टैलेंट अगर आपके अंदर होगा तो शोहरत हमेशा आपके पास चल कर आएगी। हमेशा अपने आप को टैलेंटेड बनाने की कोशिश कीजिए, मन लगा कर मेहनत करें। ज़िंदगी में कभी अपने दिलो दिमाग में अहंकार ना आने दीजिएगा। शालीनता के साथ, मर्यादा में रहते हुए और पूरे समर्पण के साथ आप मेहनत करें। आपका करियर ब्राइट होगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। साथ ही साथ आपके शिक्षक भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सर आप लोगों से भी बात करना चाहूँगा कि जब खुशी आपके यहाँ पढ़ती थी तो क्या लगता था आपको कि बच्ची के अंदर वो कैपेबिलिटी है, कितना स्कोर कर पाएंगी? मुझे तो लगता था कि इस बच्ची के अंदर थोड़ा टैलेंट है, क्योंकि मैंने इसको गांव में देखा था और टैलेंट से भरी हुई है, बस इसको अच्छे गाइडर की ज़रूरत थी जी। तो ये समझ करके हम लोगों ने इसे गाइड किया कि अच्छा गाइडर मिल जाए तो ये बच्ची कुछ भी कर सकती है जी। और हम लोगों ने 95% का चांस रखा था, लेकिन कोरोना की वजह से कुछ इसमें डिस्टर्बेंस हो गया, जिसके कारण से हम लोग अभी भी थोड़ा नाखुश हैं, लेकिन फिर भी खुश हैं कि चलिए किसी ने तो किया। सही बात है जी। जितेंद्र जी, आप साइंस और मैथमेटिक्स की तैयारी करवाई आपने खुशी की और बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपका भी रहा होगा। क्या आपको लगा जब बच्ची आपके यहाँ पढ़ती थी तो आपको क्या लगता था कि ऐसा स्कोर कर पाएंगी? मुझे तो सर मैंने इसको बहुत पहले ही पहचान लिया था, क्योंकि जब पिछला साल हमारे कोचिंग का रिजल्ट 86 था तो फर्स्ट क्लास में ही हमने सबको बताया कि हमारे कोचिंग का रिजल्ट 86 है, क्या है कोई जो इसको तोड़ देगा? क्योंकि हम लोग छोटे गांव से बिलोंग करते हैं। सही बात तो हमारे लिए 80 प्लस ही बहुत मायने रखता है। लेकिन हमने ऐसा प्रस्ताव रखा क्या कोई तोड़ सकता है? तो बच्ची बोली पता नहीं क्यों, अब हमको भी नहीं पता था, मेरे लिए भी नहीं थी। सही बात। हम पहचानते भी नहीं थे। गई थी हम तोड़ सकते हैं, तो हम तोड़ सकते हैं, तो हमें उसी दिन लगा कि नहीं इसमें कुछ दम है। सही बात है। क्योंकि फर्स्ट दिन ही आए और बोले कि हम तोड़ सकते हैं, और लोग भी हैं जो कि मेरे द्वारा पिछले साल से ही पढ़ाए जा रहे हैं, उन्होंने हाथ नहीं उठाया, लेकिन ये फर्स्ट दिन के क्लास में बोले हम तोड़ सकते हैं। तो हमें उसी दिन लगा कि कुछ कर सकती है, लेकिन बीच में कोरोना की वजह से नहीं हो पाया। फिर लास्ट में कुछ पढ़ाई हुआ, उसी 3 मंथ में इसने सेट प्रैक्टिस और घरेलू पढ़ाई के द्वारा, सेल्फ स्टडी के द्वारा इसने वो मुकाम हासिल किया। बेशक आपके बात से ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस था खुशी के अंदर। तो हमें गांव में है और जैसा कि जितेंद्र जी ने बताया कि छोटे गांव में ये पढ़ाते हैं, तो कहा जाता है कि बड़ा सीधा, बड़ा सादा, बड़ा सच्चा है और तेरे शहर से तो मेरा गांव बड़ा अच्छा है। मैंने कई गांवों का दौरा किया और गांव में इतने टैलेंट निकल कर आ रहे हैं कि हमें बेहद खुशी हो रही है कि आप अपने गांव में रहकर अगर आपके अंदर लगन है, परिश्रम है, तो आप खुशी या अन्य वो विद्यार्थी जिनका इंटरव्यू मैंने किया वो सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप जहाँ हैं वहाँ मेहनत करके पढ़ाई करें और अगर आप समर्पण के साथ दिल लगाकर मेहनत करके और अपने शिक्षक के बताए मार्ग पर चलकर आप आगे बढ़ते हैं तो आप खुशी की तरह और इससे भी बेहतरीन सफलता अर्जित कर सकते हैं। आप दोनों लोगों को भी शुभकामनाएं आपके छात्रा की सफलता पर, और आपको और आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं खुशी। थैंक यू सो मच। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए।